हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एनवीके क्लासेस पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम कहाँ कहाँ पे फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। हालांकि फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक, तो इस प्रीपोजिशन का यानी इस फ्रॉम का हम किस किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं उसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट सिचुएशन में जैसे कोई प्लेस दिया है, ठीक, वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस के लिए फ्रॉम का यूज़ किया जा सकता है। सोर्स यानी किसी स्रोत के लिए फ्रॉम का यूज़ किया जा सकता है। पॉइंट ऑफ टाइम, सेपरेशन, कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, ठीक, और या तरफ, जब मतलब कोई चीज़ किसी की ओर होती है, कि तरफ होती है, ठीक ना। एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है डिफरेंट, ठीक ना। डिफरेंट के लिए क्या चीज़ किससे डिफरेंट है, मतलब कैसे, ठीक ना। उस केस में हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने के लिए, जब जब किसी भी एक वस्तु है उससे हम कोई दूसरा वस्तु बना रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उसे, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए बारी बारी से सभी को डिस्कस करें विद एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला केस है कि फ्रॉम का यूज हम कहाँ करें, प्लेस के लिए। जब किसी भी सेंटेंस में प्लेस का बोध होता है, ठीक ना, कि क्या चीज़ कहाँ से, फिर मतलब प्लेस, ठीक है। मेन थिंग क्या है, प्लेस, ठीक है। प्लेस को जब इंडिकेट करता है किसी भी सेंटेंस में, सो वहाँ पे हम फ्रॉम यूज कर सकते हैं। जैसे वह बस स्टैंड से बस पकड़ेगा, तो हमारा पॉइंट सॉरी प्लेस क्या है, बस स्टैंड से, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, प्लेस को, कि वो बस स्टैंड से बस पकड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। ही टेंस है फ्यूचर, सो ही विल गेट कर लीजिए या फिर कैच कर सकते हैं, ठीक है। ही विल गेट द बस फ्रॉम द बस स्टैंड, बस स्टैंड, ठीक ना। वो बस स्टैंड से बस पकड़ेगा। ही विल गेट या फिर कैच द बस फ्रॉम द बस स्टैंड। नेक्स्ट है मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। यहाँ पे प्लेस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस यहाँ पे क्या है, मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। सो हियर आई आई एम कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट। आई एम कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट नाउ, ठीक है। या फिर इसको हम एक दूसरे सेंस में और बना सकते हैं। आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट, ठीक है। इसको हम इस सेंस में भी बना सकते हैं, इस सेंस में बना सकते हैं। बेहतर होगा ये वाला, ठीक है, बेहतर होगा इस वाले सेंटेंस को हम फॉलो करें। आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट। वे लोग घर से फ़ोन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्लेस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, घर से, ठीक ना। जिस किसी भी सेंटेंस में आपको प्लेस नज़र आए, मतलब प्लेस से कोई इंडिकेट करे कोई भी सेंटेंस, तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा दे आर कॉलिंग फ्रॉम दी होम। वे लोग घर से फ़ोन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस कंडीशन में फ्रॉम का यूज ऐसे होगा, ठीक है। दूसरा केस है डिस्टेंस के लिए। जब कभी भी किसी सेंटेंस में डिस्टेंस का पता चले कि मेरा घर यहाँ से इतना दूर है, बाज़ार से ये इतना दूर है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, तो यहाँ पे क्या है, इन सब सेंटेंस में डिस्टेंस का पता चल रहा है। यहाँ से बहुत दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर, मतलब क्या है, जितने भी ये सब है डिस्टेंस का इसमें पता चल रहा है, ठीक। तो जब कभी किसी सेंटेंस में डिस्टेंस का बोध हो, डिस्टेंस का पता चले, दूरी का पता चले, सो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, सो द दिल्ली इज़, दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, द दिल्ली इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर, ओके। द दिल्ली इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर, दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा घर बाज़ार से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक ना। मेरा घर बाज़ार से कितने किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो इस केस में माई होम इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मार्केट, ओके। मेरा घर बाज़ार से 2 किलोमीटर दूर है, सो माई होम इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मार्केट। सो इस तरीके से हम डिस्टेंस। तीसरा केस है फ्रॉम के यूज के लिए सोर्स, ठीक है। जब किसी भी सेंटेंस में किसी के द्वारा कोई सोर्स, मतलब किसी स्रोत से हो,
कोई भी वर्क स्रोत से हो, किसी के सोर्स से हो, जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो जो गंगा नदी है उसका निकलने का सोर्स कहाँ से है? हिमालय से, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका सोर्स क्या है निकलने का? हिमालय, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस में हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, जैसे द गंगा रिवर राइजेज फ्रॉम द हिमालय, ठीक, हिमालय, ठीक ना। तो जहाँ पे भी किसी भी सेंटेंस में सोर्स पता चले, किसी स्रोत से कोई काम हो रहा हो, वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लें अगर, तो मैंने ये पेन दुकान से ख़रीदा, ठीक। तो मेरा जो मतलब जो मैंने पेन ख़रीदा है वो कहाँ से, मेरा सोर्स कहाँ से है? दुकान से, ठीक। सो इस केस में भी फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। आई बॉथ द पेन फ्रॉम द शॉप, ठीक है, दुकान से ख़रीदा। सो इस तरीके से हम सोर्स के लिए फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए, द गंगा रिवर राइजेस फ्रॉम द हिमालय, यहाँ पे राइजेस की जगह पे हम कम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इस राइजेस की जगह पे हम कम्स कर सकते हैं। निकलती या फिर आती है हिमालय रिवर से, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट केस है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। जब किसी भी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं टाइम का पता चल रहा होता है। जैसे तुम सोमवार से क्या करोगे, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? टाइम क्या यहाँ पे? सोमवार से, ठीक ना। तो एक चीज़ कॉमन सब हर सेंटेंस में मिला होगा कि जब कभी भी, जैसे पिछला सेंटेंस में था कि सोर्स के लिए कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो जिस सेंटेंस में भी, हर एक सेंटेंस में हमने ये देखा कि जो सोर्स है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, कहीं ना कहीं उससे से जो है ये कंबाइन हो रहा है, मतलब से साथ में आ रहा है, ठीक है। जैसे तुम सोमवार से क्या करोगे, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तो ऐसे एग्जाम्पल में जब जितना भी मैंने अब तक बताया है उस सब में कहीं कहीं से आ रहा है, ठीक। सो इस सेंटेंस में भी से आ रहा है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? सोमवार। तो तुम सोमवार से क्या करोगे, ठीक ना। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, वॉट विल यू डू फ्रॉम मंडे, तुम सोमवार से क्या करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वो 4 बजे से ही पढ़ रही होगी, ठीक ना। तो वो या फिर वह हो, दोनों बात एक ही है, ठीक। सो सी पढ़ रही होगी ना, तो सी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो सी विल बी रीडिंग फ्रॉम 4 o'clock, ठीक है, वो 4 बजे से ही पढ़ रही होगी। सो इस तरीके से जिस किसी भी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम हो, टाइम का पता चले, ठीक है, उस केस में हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन फ्रॉम के लिए। जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी चीज़ किसी से अलग हो रही होती है, ठीक ना, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या, पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है, ठीक ना। जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है, गिर रहा है। तो जब कभी भी सेपरेशन हो, यानी कोई भी चीज़ किसी से अलग हो रही होती है, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, सो ऐसे केस में द लीव का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? लीव्स होगा। तो द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ठीक ना। पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं या गिर रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है, वह कुएं से पानी निकाल रहा है। कुएं से पानी निकाल रहा है, पानी अलग हो रहा है कुएं से, ठीक। जो पानी है वो कुएं से अलग हो रहा है। सो यहाँ पर भी वह कुएं से पानी निकाल रहा है। ही इज ड्रेनिंग वाटर फ्रॉम द वेल, वो कुएं से क्या निकाल रहा है? पानी निकाल रहा है, ठीक। सो इस तरीके से हम सेपरेशन के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन फॉर के लिए, और या तरफ। जब किसी भी सेंटेंस में और या तरफ की मतलब भावनाएं प्रकट हों, जैसे यह गिफ्ट मेरी तरफ से है, ठीक ना, तरफ से भी बोल सकते हैं, फिर ये गिफ्ट मेरी ओर से है, ठीक। जब इस तरीके का सेंटेंस आए कि ये चीज़ मेरी तरफ से है, मेरे भाई की तरफ से ये कलम है, जैसे मतलब इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन आए, सेंटेंस आए और या तरफ से जिस सेंटेंस में हो, उस सेंटेंस के लिए हम उसको ऐसे बना सकते हैं, द गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई साइड। यह गिफ्ट कहाँ से है? मेरी तरफ से है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, यह गिफ्ट है तो द की जगह हम दिस भी लगा सकते हैं, दिस गिफ्ट फ्रॉम माई साइड।
ठीक ना। दिस गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, इसको हम ये भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से, ठीक ना। एक गाना भी है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। यहाँ पे हम ये पूछ सकते हैं आज की पार्टी मेरी ओर से, ठीक है। तो मेरी तरफ या ओर से दोनों बात एक ही है। सो इसको हम बना सकते हैं टूडेज, ठीक है ना। टूडेज पार्टी फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से, ठीक है। सो इस तरीके से हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं जब किसी भी सेंटेंस में तरफ या ओर आए तो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है फ्रॉम के लिए डिफरेंट। जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक ना, तो उस केस में भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक ना, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं, ठीक। सो हम इसको बोल सकते हैं दीज आर डिफर, डिफर भी बोल सकते हैं या फिर डिफरेंट भी लिख सकते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ईच अदर, ये लोग, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं ना। ये फ्लेवर उस फ्लेवर से अलग है। दिस फ्लेवर इज डिफरेंट, दिस फ्लेवर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फ्लेवर, ये फ्लेवर क्या है, उस फ्लेवर से अलग है, ठीक। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में डिफरेंट के लिए हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है जब एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ कैसे करें। सो आटा गेहूँ से बनता है ना, तो आटा जो है वो गेहूँ से बन रहा है, यानी कि गेहूँ से आटा बन रहा है, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जा रही है। सो इस केस में हम फ्रॉम का यूज ऐसे करेंगे, द फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम द वीट, गेहूँ से बनता है, ठीक है। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं द फ्लोर मेक्स फ्रॉम द वीट, ओके। नेक्स्ट है पनीर दूध से बनता है, ठीक ना, तो द चीज़ मेक्स फ्रॉम द मिल्क, ठीक है ना। जो पनीर है, सॉरी, जो पनीर है वो दूध से बनता है, तो यहाँ पे भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाई जा रही है, चेंज किया जा रहा है, स्टेट को चेंज किया है, दूध से दही बन रहा हो, पनीर बन रहा हो, जो भी है, ठीक। तो इस तरीके से हम डिफरेंट चीज़, कोई किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बनाने के लिए भी फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी एंड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि फ्रॉम का यूज हम किस किस कंडीशन में करें। तो यहाँ पे इस वीडियो में पूरे 8 कॉन्सेप्ट थे कि फ्रॉम का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।